नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और टेंस की बेसिक उसके पीछे पीछे की सब हम पढ़ चुके थे उसके बारे में। आज से हमें टेंस के पार्ट पढ़ने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसी से लाइन से उसके कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, बाकी सब तुम्हारे जैसे कंटिन्यूअस था, परफेक्ट था और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सभी तो तुम्हारे कैसे डेफिनेट काम कैसे थे, डेफिनेट। लेकिन ये कैसा है, इनडेफिनेट। मतलब कि जो काम डेफिनेट ना हो वो काम कैसा हो जाता है, इनडेफिनेट। जैसे कंटिन्यूअस में कोई काम कर ही रहा था, वह काम क्रिकेट खेल रहा है तो कैसा था, कंटिन्यूअस था, मतलब कोई काम कर रहा है तो कैसा था, तुम्हें समझ जाओ। जब भी टेंस बोलो, जैसे लगा कि वह क्रिकेट खेल रहा है तो सोचो क्या कर रहा है, अभी वो कर क्या रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मतलब काम कंटिन्यू है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस। अगर उसी को काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा, अभी तुम्हें पीछे बता रखे हैं कि क्या नाम की, अगर कोई काम कंटिन्यू है तो कभी ना कभी वो काम खत्म भी होगा, और जब वो काम खत्म हो जाए तो परफेक्ट हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो कौन सा बोल जाता है, परफेक्ट टेंस। लेकिन उसी को कहा दिया जाए कि 2 घंटे में कितना काम किया, यानी बोझे वह 2 घंटे में उसने कितना क्रिकेट खेला, तो ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो लेकिन इंडेफिनिट में तो ऐसा कोई काम है नहीं, एक्शन करते ही नहीं है। जैसे कैसा होता है, नो एक्शन, ये कैसा होता है, नॉन एक्शन। मतलब कि कोई एक्शन नहीं करता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है, सिर्फ ओनली इन्फॉर्मेशन, सूचना देगा, सूचना देगा। क्या देगा, सूचना देता है ओनली, यानी नॉन एक्शन करता है। और कैसे रहता है, इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है। या फिर क्या बताएगा, किसी की हैबिट बताएगा। क्या बताएगा, हैबिट। वह क्रिकेट खेलता है, वह सुबह चाय पीता है, तो सुबह चाय पीता है उसकी क्या बता रहा है, हैबिट बता रहे हैं। वह सुबह घूमने जाता है, क्या है, उसकी हैबिट है, आदत है। तो बताओ, जब भी बताओ इंडेफिनिट में क्या रहता है, कोई काम नहीं करता है, यानी नॉन एक्शन होता है। कैसा होता है, नॉन एक्शन। और इन्फॉर्मेशन सूचना देना, जैसे वह वहां जाता है जैसे है। या फिर फ्यूचर फिक्स इन्फॉर्मेशन देगा। कैसा देगा, फिक्स फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, फिक्स फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। मतलब कि भविष्य की क्या देगा, फिक्स सूचना, फिक्स सूचना दे देगा। कैसे सूचना देगा, फिक्स कि वह, मतलब कि कोई व्यक्ति ले लो कि वह जैसे अपना वो ले लो, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि कल वहाँ घूमने जाएंगे, तो ये फिक्स है ना, फ्यूचर की फिक्स इन्फॉर्मेशन देना। मतलब कि जैसे मैं कल वहाँ क्रिकेट खेलने जाऊंगा, तो ये मेरी कैसी है, फिक्स फ्यूचर इन्फॉर्मेशन है। तो ये काम किसका, इंडेफिनिट का है, सब चीज। देखो अब देखो, ये सब चीज हो गई। अब इसको बनाने के लिए क्या रहता है, पहले नंबर इसको क्या चलते हैं, अफर्मेटिव। क्या पहले देखो, असर्टिव। असर्टिव, असर्टिव क्या होता है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है। क्या सेंटेंस का एक प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। एक होता है असर्टिव, दूसरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, पहले लेकिन अपन असर्टिव में देखो, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किस किस का मिश्रण होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव का। किसका, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असर्टिव। ठीक है, अब इसका एक एक आराम से, पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और उसका डबल इंटेरोगेटिव। देखो पहले देखें अफर्मेटिव। इसकी पहचान क्या रहेगी, इससे मुझे कैसा रहता है, नॉन एक्शन रहता है। ये इसकी पहचान ही है, ये सब इसकी पहचान ही है। ठीक है, वो तो ठीक है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे वर्ड आते हैं तो वे तो आ ही जाएंगे। तुम जब इन्फॉर्मेशन देगा तो अपने आप आ जाएंगे, ता है, ती है। जैसे कह दीजिए वह क्रिकेट खेलता है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो अपने आप ता है, ती है, वह क्रिकेट खेलता है तो ता है। बाकी मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते वर्ड आ जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाते हैं। ये तो जब ये चीज बोलोगे ना तो अपने आप ये निकल आता है उसका, ता है, ती है। ठीक है, अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। अफर्मेटिव इसका वो देख लो, फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनता है बनाने के लिए, देखो फॉर्मेट कैसे बनेगा। यहाँ पे आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कोई भी टेंस 4 चीज से मिलकर बना रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मेन चीज यही रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके साथ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखो देखो सब्जेक्ट हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है, डू एड, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आएगा। यहाँ पे तो मेन वर्ब में ही क्या चला जाता है, ऐसे ही ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा फिर क्या आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा जरा बताओ, लेकिन बात तो ये बात हो जाती है कि सब्जेक्ट कभी सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल भी होता है। हाँ ठीक है, देखो सब्जेक्ट कभी सिंगुलर भी हो जाता है और सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, प्लूरल भी हो जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो जाए, कैसा हो जाए, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, कैसा हो जाए, एक वचन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या लगता है, एस लगता है या फिर ई एस लगता है। क्या जुड़ता है, ऐसे ही है। ये कब आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। ठीक है, और देखो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगेगा। अच्छा ये बताओ एस कब लगता है और ई एस कब लगता है। तो एस तब लगेगा जब
अच्छा एस तो नॉर्मली लगता है सब में, लेकिन ईएस कब लगता है? जब वर्ड के अंत में, क्या वर्ड के अंत में क्या लगा हो? एस लगा हो, या डबल एस लगा हो, सी एच लगा हो, या फिर क्या लगा हो? एस एच लगा हो, ओ लगा हो, एक्स लगा हो, या जेड लगा हो। ये वर्ड आ जाती है तो उसमें क्या लगता है? ईएस लगता है। कोई भी वर्ड हो, जैसे टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना होता है। जैसे क्या लगा? टीच, TEACH, क्या होती है इसकी मीनिंग? ये तो होती है टीच। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। अच्छा अंतिम वर्ड देखो क्या लगा? CH, क्या लगा? CH। तो बताओ क्या ऐड होगा? जब भी ये वर्ड दिख जाए तो उसके अंत में क्या ऐड होता है? हमेशा ES। क्या ऐड होता है? ES। तो इसमें क्या लग जाएगा? टीच, ऐसे लगता है। ठीक है। अच्छा जैसे बताओ रीड, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो बताओ इसके अंत में क्या है? डी। कहीं यहाँ पे डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो क्या लगाओगे? एस लगा दो। क्या आता है? रीड से होता है। ठीक है, ये चीज गौर करना। अगर ये है अंतिम वर्ड तो क्या लगेगा तुम्हारी? क्या लगेगा? ES लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा? S लगेगा। ठीक है। इसके आगे देखो, ये तो तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर का फॉर्मेट। कैसा हो गया? सब्जेक्ट सिंगुलर का फॉर्मेट। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस लगेगा, या फिर क्या लगेगा? ES लगेगा। कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। लेकिन जब सब्जेक्ट आपका कैसे हो जाए? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए। यहाँ पे तुम्हारा जो सिंगुलर हो गया और ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। कैसा हो गया? सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। यहाँ पे देखो, और इसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो इसकी झंझट खत्म हो जाएगी। इसकी झंझट खत्म हो जाती है। सीधे कहाँ आती है? सीधे मेन वर्ब की जाती है। क्या रखी जाती है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और प्लस क्या हो जाता है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा ये चीज, अच्छा ये तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट को सिंगुलर कौन से होते हैं और सब कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। तो बताओ, देखो यहाँ पे देख लो, ही, सी, इट, या किसी का नेम, ये सब तुम्हारी किसकी कैटेगरी में रखी गई है? सिंगुलर की कैटेगरी में, सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में। और बाकी सब जैसे यू हो गया आपका, हाँ वी हो गया, दे हो गया, और आई, ये सब आपकी कैसी कैटेगरी में? तुम्हारी प्लूरल की कैटेगरी में। तो इनकी जब भी ये सब्जेक्ट दिख जाए तो इनके साथ क्या लगाओगे? मेन वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ सब्जेक्ट के साथ ऐसे ES लग जाएगा मेन वर्ब में। ठीक है, ये गौर करना है। चलो अब इसकी एग्जाम्पल देखें। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ पे कहा वह कपड़े धोता है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है वह कपड़े धोता है। ठीक है। अच्छा इसमें सेंटेंस में क्या लिखा है? वह कपड़े धोता है। तो बताओ तुम्हें ऐसे लग नहीं रहा है कि इसमें उसके बारे में सूचना दे रहा है, इन्फॉर्मेशन देता है। वह कपड़े धोता है, लग रहा नहीं लग रहा? उसके बारे में सूचना देना है। तो बताओ अपने अपना इतना तो पता करो, इसमें क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन। क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन। और जब इन्फॉर्मेशन देगा तो अपने आप टेंस में क्या लग जाएगा? तायती, अपने आप आ जाएगा। उसको तो याद ही नहीं करना, लेकिन मेन चीज पकड़ो ना, क्या कहना चाह रहा है? ये क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन का देने का काम कर रहा है। मतलब जो कोई काम कर रहा है, जो सिर्फ बता रहा है, सिर्फ सूचना दे रहा है। काम तो कोई और करता है लेकिन कर भी नहीं रहा, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। करता है, अभी कर रहा है, वो कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वह कपड़े धोता है। तो बताओ क्या बनाओगे? हमने क्या कहा? ही के रूप में क्या आ जाएगा? तुम्हारा सब्जेक्ट ही है, वह की इंग्लिश क्या होगी? अच्छा यहाँ पे लड़की होती वह धोती तो सी आ जाता, लड़का है तो क्या है? ही। अच्छा ही के बाद क्या लगा? धोना का मन होता है बॉस, ही बॉस। अच्छा बॉस आएगा, या फिर तुम्हारा बताना इसमें क्या आना, बताना जल्दी से। बॉस आएगा, या बॉस, बॉसेस आएगा, या फिर तुम्हारा बॉस, ही बॉस। इसके बाद देखो सब्जेक्ट हो गए, मेन वर्ब हो गई। अब क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या धोता है? तो बताओ इसी जो वर्ब होती है, वर्ब में क्या का प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्ट आ जाता है, किसे का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट है। अच्छा ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है अभी बता रहे। देखो पहले पहले तो जी सेंटेंस बना लो, इसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना बताएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट ये हो गई, वर्ब ये हो गई। इसके बाद क्या है? क्या धोता है? कपड़े धोता है। क्या धोता है? कपड़े। तो कपड़े की इंग्लिश क्या होती है? क्लॉथ। तो ही वॉश द क्लॉथ, क्लॉथ। अच्छा अब ये कैटेगरी मेन चीज देखो इसमें क्या है। इसमें बताओ बॉस आएगा, या बॉसेस आएगा, या बॉसेस। बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? देखो जरा, क्या बॉस आएगा? ये तो इसमें तो ऐसे ये लगा ही नहीं है, ऐसे ये तो लगा ही नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो ऐसे ये तो लगना है। तो बताओ बॉस तो खत्म हो जाएगा, ये तो कैसे भी कैटेगरी में आएगा ही नहीं। चलो बताओ जी आ जाएगा। देखो अंतिम लेटर मैंने क्या बताया था? पीछे देखो जरा, मुड़ के पीछे करके बता। अंत में क्या लगा? एस एच। जब भी एस एच लगा होगा तो उसमें क्या ऐड होता है? ES। तो मतलब इसमें एस तो ऐड होगा ही नहीं, एस तो ऐड होगा ही नहीं, क्या आएगा? ES आएगा। यानी जी वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। सुन में तो ऐसे देखो, तो ये तुम्हारा हो गया अफर्मेटिव का। कैसा हो गया? अफर्मेटिव का। अब देखो ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव का। ठीक है, अब अफर्मेटिव का देखेंगे नेगेटिव का। क्या देखेंगे? नेगेटिव का। ठीक है। अच्छा नेगेटिव, अब नेगेटिव में झंझट पूरी खत्म हो जाती है तुम्हारी एस या ES की। ठीक है, इसमें सब डू एट आ जाता है। अच्छा इसमें भी देखो, जैसे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें देखो, उसमें ES लगा रहे थे तो डू में डच लगा देते। क्या कर देते हैं? डच कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डच। इसी की फॉर्म होती है डू डच की। ठीक है, होती नहीं होती डू डच की? हाँ होती है। तो देखो सब्जेक्ट के साथ डच आ गई, फिर इसके बाद मेन वर्ब की बस फर्स्ट फॉर्म रखनी है, चाहे सब्जेक्ट अब सिंगुलर आ जाए। अच्छा अभी नॉट भी तो है, नेगेटिव है तो क्या आएगा तुम्हारा? नॉट भी आ जाएगा। फिर क्या आएगी? मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे अब सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए। अब तो सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे क्यों कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जो भी करना डू डच से छिड़कानी करेंगे। क्या करेंगे? डू डच से। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो डच, और सब्जेक्ट अगर तुम्हारा कैसा हो गया?
प्लूरल हो गया, कैसा हो गया प्लूरल, तो इसके साथ क्या आ जाएगा डू आ जाएगा, क्या आ जाएगा डू आ जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ये चीज बहुत गौर करना। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे डू, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आ जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे नॉट हो गया, और इसके साथ भी तुम्हारा क्या आने वाला है, नॉट आने वाला है, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये भी देख लो, अच्छा तुम यहाँ पे लगाओगे क्या, सुन लो यहाँ पे डज लिखना है या डू लिखना है, यहाँ पे देखो नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बताओ इसमें क्या लगाओगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा डज आएगा, डू बिल्कुल नहीं आएगा, डू बिल्कुल नहीं आएगा, ये चीज बहुत देखना यहाँ पे। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे ये भी देख लो, बताओ यहाँ पे डू आएगा या डज आएगा, प्लस क्या आएगा नॉट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, ये चीज बहुत गौर रखना, ठीक है। अब देखो सेंटेंस, जैसे कहा दिया है यहाँ पे सेंटेंस कह दिया है कि वह अमन अपना कमरा साफ नहीं करता है, अनुज अपना क्या लिखा है, अमन अपना कमरा साफ नहीं करता, तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो देखो क्या करोगे, सब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा अमन, अमन मैंने क्या कहा था, जी जब भी ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या किसी का नाम आ जाए, जी हमेशा क्या रखते हैं, सिंगुलर में रखते हैं। तो अमन की बात बताओ डू आएगा या फिर डज आएगा, बताओ क्या आएगा, तो अपना करके बताओ डू या डज, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद क्या आनी मेन वर्ब, ऐसे मेन वर्ब क्या नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, इसके बाद क्या आता हमेशा नेगेटिव वर्ड, तो क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा नॉट। अच्छा इसके बाद तुम्हारी क्या आनी चाहिए, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है तुम्हारा, साफ करना, तो क्या आ जाएगा, ही डज नॉट क्लीन, क्लीन मतलब क्या होता है, साफ करना, ठीक है, ही डज नॉट क्लीन। अच्छा मैंने कहा था इसमें प्रयोग करो, ये वर्ब देखो पहले, वर्ब कहाँ है इसमें, साफ करना, वर्ब में प्रश्न करो क्या का या किसी का या फिर किसको का। अच्छा क्या का प्रश्न करोगे तो ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लो तुम, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज गौर करना, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है निर्जीव वस्तुएं। अच्छा जरा बताओ ये पेन कैसा ऑब्जेक्ट है, बताओ ऑब्जेक्ट, हर चीज ऑब्जेक्ट है, ये हम कौन से ऑब्जेक्ट है, हम सजीव है, तो कौन से ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सजीव वस्तुएं, कैसी वस्तुएं, सजीव वस्तुएं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं, कैसी वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। तो सुनो जब भी तुम्हें वर्ब मिले, टेंस में तुम्हें ढूंढने, टेंस वर्ब लिखी और वर्ब के पता ना चले क्या लिखना है, तो क्या करोगे, वर्ब पकड़ो और वर्ब में प्रश्न करो क्या का। अगर क्या का प्रश्न करोगे तो ऐसा ऑब्जेक्ट उठ के आएगा जिसमें क्या होगी, जान होगी, मतलब कैसा होगा, सजीव होगा, क्या होगा, सजीव। कब, जब किसी का प्रश्न करो, सॉरी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब भी इसमें प्रश्न करोगे क्या का प्रश्न करोगे क्या का, तो ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ है जिसमें क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट मतलब निर्जीव ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट, निर्जीव। जैसे मैंने इसमें प्रश्न किया क्या साफ कर रहा है, कमरा, तो कमरा सजीव थोड़ी ना है, कमरा कैसा है, निर्जीव है। यानी कि जब भी वर्ब में क्या का प्रश्न करोगे तो क्या ऑब्जेक्ट आएगा, निर्जीव ऑब्जेक्ट, और किसे या किसको का प्रश्न करोगे तो कैसा आएगा, सजीव आएगा। जैसे मैंने कहा उसने मेरे भाई को पीटा, ठीक है, किसे पीटा, किसी का प्रश्न करो वर्ब में, किसे पीटा, मेरे भाई को, तो मतलब किसी का प्रश्न किया, कैसा ऑब्जेक्ट आया, सजीव, मेरा भाई सब सजीव है। तो ये चीज गौर करना, भी सेंटेंस में देंगे और आ जाएंगे। अमन डू या डज नॉट क्लीन के बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या साफ किया, कमरा, कैसा कमरा, अपना कमरा, तो कमरा अपना इंग्लिश के बताओ क्या आएगा, जब भी ही के साथ अपने अंग्रेजी क्या आती है, हिज, क्या आती है, हिज, हिज रूम, क्या आ जाएगा, अमन डज नॉट क्लीन हिज रूम, ठीक है, ये चीज गौर करना। और जरा ये बताओ एक चीज, एक सेंटेंस और देखो इसका, स्कूल नहीं जाती है। अच्छा जरा ये सेंटेंस देखो, वह स्कूल नहीं जाती है, देखना है सेंटेंस को, जैसे वही इंग्लिश क्या आएगी बताओ, ही आएगी या सी, लड़की है, देखो जाती है, यहाँ पे अपना, जब भी तुम्हें ऐसा लगने लगे यहाँ पे ही आएगा कसी, तो अपना नाम रख के देख लेना एक बार, ठीक है, ठीक है, अपना नाम जो भी अपना नाम हो, ठीक है, तो देख लेना, अगर तुम्हें लड़का लग रहे हो तो लड़का आ जाएगा, लड़की है तो लड़की है। हाँ तुम्हारा क्या नाम, क्या नाम, नीरज, हाँ तो बताओ जैसे नीरज स्कूल नहीं जाती है, अच्छा लग रहा है, लड़की का नाम रखो, नीरज स्कूल नहीं जाती है, तो क्या आएगा, नीरज स्कूल नहीं जाता है, ऐसा होना चाहिए, तो गलत लिखा, वही इंग्लिश क्या आ गई, ही आ गई, तो ही के साथ बताओ, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, डज आ जाएगा, ही डज, ठीक है, डज आएगा, डू क्लियर करो, डज आएगा, डू नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, डज नॉट, ठीक है। अच्छा जरा बताओ अब यहाँ पे देखो क्या है, स्कूल नहीं जाती है, जाना मतलब क्या होती है, गो या गो, बताओ यहाँ पे गो लिखा है कि गोज लिखे हैं, बताओ ये भी क्लियर करो, ही डज नॉट गो या गोज टू स्कूल, कहाँ, गोज टू स्कूल,
ये चीज गौर करके बताओ क्या आएगा इसमें, गो आएगा कि गोज, बताओ क्या आएगा, गो या के बाद गोज। तो सुनो यहाँ पे तो हमने कहा था इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए चाहे प्लूरल आ जाए, अगर नेगेटिव वर्ड लग गया तो डू या डज के साथ छेड़खानी करना है, हालांकि इसके साथ नहीं, तो इसमें गोज नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, गो आएगा। ये चीज गौर करना है, ठीक है। तो बताओ तुम्हारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब देखो इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड, कैसे वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड लग के आते हैं। कहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड। देखो क्वेश्चन वर्ड दो टाइप के होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड बीच में लग के आता है, एक क्वेश्चन वर्ड आगे लग के आता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन वर्ड वाले कैसे करेंगे, देखो जब भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे लग गया है, शुरुआत में लग गया है, कब लग गया है, शुरुआत में लग गया है। जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में लग गए हैं तब क्या करेंगे, तो देखो उसके लिए जो फॉर्मूला, जो अपन सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, फिर इसके बाद क्या लिखते थे, डू या डज, यही तो लिखते थे अपन अभी पहले पिछली वाली सेंटेंस में। अफर्मेटिव क्या होता है, मेन फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस क्या आता था तुम्हारा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या होता था, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस थी, ये देखो। तो जब क्वेश्चन वर्ड आने लगे, कहाँ पे आने लगे, क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में। जब भी क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाए तो बस इतना करना, जो ये डू या डज लिखा है, ये डू या डज, ये डू या डज को सब्जेक्ट के स्थान पर भेज दो और सब्जेक्ट को कहाँ पर भेज दो, डू या डज के स्थान पर भेज दो, बस इतना अंतर कर दो, तो कौन सा टेंस बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। देखो कैसे, जैसे हमने लिखा क्या वे अपने मित्रों के साथ, क्या वे अपने मित्रों के साथ पिकनिक पर जाते हैं, पर जाते हैं। देखो क्या वे अपने मित्रों के साथ पिकनिक पर जाते हैं, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो बताओ क्या करोगे, बताओ जैसे हमने अब मान के चलो इसमें क्या वर्ड ना लगाओ, क्या ना लगाओ, क्या वर्ड ना लगाओ, क्या ना लगाओ, क्या वर्ड। तो बताओ अपन कैसे बनाते थे, वे की इंग्लिश क्या होती थी, क्या होती थी, होती थी, दे की बात क्या बनाती है, सिंपल सेंस लगा है। पहली वाली पे जाओ, अफर्मेटिव सेम सेंटेंस लगा, दे की बात क्या आती है, अपन प्लग लगाएं, क्या लगाएं, सॉरी पिकनिक पर जाना, देखो वे जाते, मेन वर्ब देखो यहाँ पे जाती हैं, तो क्या लगाएंगे, दे की बात क्या आएगा, गो। बताओ ये गो आएगा कि गोज, ये भी बताना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या बताया था, गोज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, गो, ठीक है। तो यहाँ पे गोज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, गो। तो दे गो, और कहाँ जाते हैं पहले तो बताओ, सेंटेंस पीछे से बनाना। अभी देखो जिसको स्टोरी बनाना ना आए, तो हम तो दूसरी क्लास में बताएंगे बढ़िया तरीके से कैसे स्टोरी बनाते हैं। बड़े बड़े टेंस आए थे, कभी भी बड़ा टेंस आया तो छोटा है, बड़ा बड़ा आ जाता है, कैसे बनाएंगे शॉर्ट तरीके से। देखो तो क्या आएगा, दे गो का गोज, गोज तो आएगा नहीं, फिर कहाँ जाते हैं बताओ, कहाँ जाते हैं, पिकनिक पर, तो दे गो टू पिकनिक, कहाँ जाते हैं, दे गो टू पिकनिक। अच्छा अब बताओ, ये तो हो गया, अब बताओ किसके साथ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, अपने मित्रों के साथ। तो बताओ दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या है, अब देखो उसमें क्या आता है, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, लेकिन दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है, देयर, क्या आती है, देयर, ये बताएंगे अभी, देख लेना अभी। तो बताओ दे गो या गोज टू पिकनिक, क्या आएगा तुम्हारा, गोज तो आना ही है, ये तो खत्म ही कर दो उसका। तो क्या है, पिकनिक, अब विथ के साथ क्या आएगा, देयर फ्रेंड, क्या आएगा, विथ देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, ठीक है, विथ देयर फ्रेंड्स। तो क्या मानेगा, दे गो टू पिकनिक विथ देयर फ्रेंड्स, ठीक है, दे गो टू पिकनिक विथ देयर फ्रेंड्स। लेकिन इसमें तो क्या वर्ड लगा, क्या लगा, क्या वर्ड। तो इसमें हमने क्या बताया था कि क्या वर्ड लग जाए तो इसकी अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हमें डू लगाना है या डज लगाना है। बताओ सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू, सिंगुलर हो तो डज। तो बताओ क्या आ जाएगा, प्लूरल है तो डू आ गया, क्या आ गया, डू। तो यहाँ पे क्या बोले, डू दे गो टू, क्या आ जाएगा, डू दे गो टू पिकनिक विद देयर फ्रेंड। बताओ जब डू लग गया तो वैसे भी हम गोज के साथ छिड़काई ना करते, गोबर के साथ, तो क्या बन गया, डू दे गो टू पिकनिक विद देयर फ्रेंड्स, ऐसे बन जाए। अब देखो ये तो तुम्हारा कहाँ से हो गया, शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसको और देखो, लेकिन कभी कभी इसमें निगेटिव वर्ड भी आ जाए, तो निगेटिव वर्ड कैसे वर्ड बने, देखो देखो आपका जब क्वेश्चन वर्ड ऐसे, देखो अभी निगेटिव वाला वर्ड देख लो, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव कैसा आ जाए, क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। देखो जैसे कह दिया है, क्या मेरा भाई हॉकी नहीं, खेलता है,
जी सेंटेंस लिखा, क्या मेरा भाई हॉकी नहीं खेलता है, तो जी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो बताओ जिसमें कैसे बनेगा। पहले नंबर तो क्या बनेगा, ये मेरा भाई, तो बताओ मेरा भाई की इंग्लिश क्या होती है, माई ब्रदर, क्या होती है, माई ब्रदर। लेकिन इसमें क्या लगा है, क्वेश्चन वर्ड लगा, कैसा लगा, क्वेश्चन वर्ड। तो पहले नंबर क्या के लिए हम क्या करेंगे, माई ब्रदर, मेरा भाई सिंगुलर है तो क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, बताओ। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, तो बताओ माई ब्रदर, मेरा भाई तो एक ही है ना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा डज। आना तो चाहिए था यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड लगा तो उससे पहले आ जाता, बताया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, डज माई ब्रदर। इसके बाद क्या लगेगा तुम्हारा, नॉट, क्या लगेगा, नॉट, क्या आएगा, नॉट। तो यहाँ पे क्या लगा, तो डज माई ब्रदर नॉट। इसके बाद क्या आएगा, खेलता है, तो बताओ प्ले आएगा या प्लेस, सिर्फ प्ले आएगा, क्या आएगा, प्ले आएगा। तो डज माई ब्रदर नॉट प्ले क्या, हॉकी। तो प्रश्न करो इसी में, क्या खेलता है, क्या नहीं खेलता है, हॉकी नहीं खेलता। क्या का प्रश्न करने पर हमेशा उत्तर में आता है, क्या नहीं खेलता, हॉकी नहीं खेलता है, तो डज माई ब्रदर नॉट प्ले हॉकी। ठीक है। अच्छा, इसको चाहो तो एक और तरीके से और बना सकते हो, देखो जैसे जी लिखा डज माई ब्रदर नॉट प्ले हॉकी, इसको क्वेश्चन टैग की तरीके से बनाना हो तो देखो ऐसे बना सकते हो। इसको देखो डज लिख दो, डज, इसको नॉट को साथ में लिख दो, डजंट, क्या हो जाएगा, डजंट माई ब्रदर, क्या बन जाएगा, डजंट माई ब्रदर। ठीक है, अब डजंट माई ब्रदर प्ले हॉकी, ऐसे ही बना सकते हो बनाना चाहो तो। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपके आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। डज माई ब्रदर या डजंट माई ब्रदर, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। चाहे इस तरीके से बना लो चाहे इस तरीके से, ठीक है, चाहे डज माई ब्रदर चाहे डजंट माई ब्रदर, चाहे दोनों तरीके से बना। लेकिन एक चीज़ और देखो, आपकी कभी कभी बीच में एडवर्ब आ जाती है, क्या आ जाती है, एडवर्ब। तो एडवर्ब कैसे लगाने हैं, ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से एडवर्ब्स आ सकते हैं, तो मतलब एडवर्ब आने के लिए तुम्हारा देखो ऑलवेज हो गया, जैसे है, ठीक है, ऑलवेज हो गया जी। एडवर्ब ऑफ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, कैसे बताएं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएं वे कहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वो है तुम्हारा ऑलवेज हो गया, क्या हो गया, ऑलवेज, ऑलवेज हो गया। तुम्हारा नेवर हो गया, तो वो कभी सदैव आते हैं, वो हमेशा आते हैं, या फिर कभी नहीं आते हैं। जैसे तुम्हारी कैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया बताओ, तुम्हारा हार्डली हो गया, बड़ी मुश्किल से आते हैं, हार्डली, हार्डली हो गया, और तुम्हारा बेयरली हो गया, ठीक है, समटाइम्स हो गया, कभी कभार आते हैं, समटाइम्स मतलब कभी कभार आते हैं, समटाइम्स हो गया, ऑफन हो गया, ये सभी तुम्हारे वर्ड इट इज बहुत सारे होते हैं। तो ये कहाँ पर आते हैं, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अगर इनको इनका कभी तुम देखो इनको कब बनाते हैं, अगर इनको इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे तो ये तो सही माने जाएंगे। अगर ये तुम्हारे वर्ड कंटिन्यूअस टेंस में दिए जाए तो ये कैसे होते हैं, गलत माने जाते हैं। जैसे कह दिया जाए यहाँ पे जिस सेंटेंस लगा, ही ऑलवेज ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, या हमने ऐसे लगा ही ऑलवेज प्लेइंग, या ही ऑलवेज इज ठीक है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। मैं देख लिया था, इधर देखो क्या ये सेंटेंस लिखा है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट, या फिर क्या लिखा है, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। तो बताओ जरा इसमें देखो, ये सेंटेंस लिखो इंडेफिनिट में, ये आपका कंटिन्यूअस में, ये आपका कैसा है, कंटिन्यूअस में, वो क्या में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जरा बताओ अगर ये इंडेफिनिट में होगा तो सदैव, इसका अर्थ भी तो निकाल के देख लो, अगर लगे सही तो मैं देख लेना चलो। देखो क्या मतलब, ही मींस है ऑलवेज मतलब सदैव, प्लेज मतलब खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वे सदैव क्रिकेट खेलते हैं। मतलब इस टेंस में कोई प्रॉब्लम है, नहीं लग रही ना। इसमें देखो देखो, ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट, वह सदैव क्रिकेट खेल रहा है, वह सदैव क्रिकेट खेल रहा है। ये सदैव क्रिकेट खेल, सदैव लगाने की क्या जरूरत है, जब क्रिकेट खेल ही रहा है तो सदैव क्यों लगा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये क्या तो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा बोल दो, सदैव क्रिकेट खेल रहा है, ये काम होते हैं। इसलिए ये कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंस नहीं देता, इसलिए इसको इन वर्ड को ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, हार्डली, बेयरली, समटाइम्स, ऑफन, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कभी नहीं करते जी। अगर तुम्हें टेंस में लगे मिल जाए तो देखना ये इंडेफिनिट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, आगे हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस।